नमस्कार। द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कर रहे थे, उन्होंने एग्जामिनेशन दिया, स्कोर भी अच्छा आया या फिर नहीं भी अच्छा आया। अब क्वेश्चन ये है कि अभी उनको क्या करना चाहिए। अभी मतलब जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, मतलब आज से लेकर के हो सकता है 15-20 दिन या फिर 1 महीने तक रिजल्ट यदि नहीं आता है, तो इसके बीच में क्या करें। ये जो टाइम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वैसे स्टूडेंट जिनको ऐसा लग रहा है कि उनका स्कोर ठीक ठाक है, 240 के आसपास है या उससे ऊपर है, जनरल की बात कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा, और आपको लगता है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, तो आप बिल्कुल भी रिजल्ट का वेट नहीं करें। अपने स्किल को लगातार बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि जो सेमेस्टर का जो टेन्योर है ना, वो काफ़ी छोटा रहने वाला है, क्योंकि ये ऑलरेडी डिले हो गया एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले तो मैं कुछ सजेशन आपको देना चाहूँगा। सबसे पहला सजेशन ये है, जिनको लगता है कि बिल्कुल एडमिशन हो ही जाना है, पहला पेपर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज्यूरिस्प्रूडेंस। फर्स्ट ईयर में एक ज्यूरिस्प्रूडेंस नाम का पेपर होता है लॉ में, उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू कर दीजिए अभी से ही, क्योंकि यदि आप अभी से पढ़ेंगे तो आपका बाद में समय बच जाएगा। ये पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो इसको अभी से पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा होने वाला है। दूसरा जो सजेशन है वो ये है कि आपको केस मटेरियल, केस लॉज, जजमेंट्स पढ़ने की आदत डाल लेनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि जो रिसेंट जजमेंट्स हैं उसको आपको फुल फ्लेज्ड पढ़ना होगा। सिर्फ हेडिंग पढ़ने से काम नहीं चलेगा। फुल फ्लेज्ड मतलब उस जजमेंट में जितने भी पेजेस हैं सबको पढ़ना है और सबको समझने का प्रयास करना। दिस इज़ नॉट ईजी एट ऑल। बिल्कुल भी आसान नहीं है, इसमें सालों लग जाते हैं सीखने में। इसीलिए अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन होगा आपको केस लॉज पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए अभी से कर लें। फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली स्प्लिट जजमेंट आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का हिजाब मामले में। आप उसको जाकर के पढ़िए और उसको समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर क्या है ये जजमेंट, क्या लिखा गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक इसी तरीके से जो भी नई चीज़ें हो रही है, उसमें जो भी जजमेंट्स दिए जा रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय हाई कोर्ट के द्वारा, उसको आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। पढ़ने की आदत अभी से डाल लीजिए। तीसरा जो सजेशन है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए है, जिनका एडमिशन हो रहा है उनके लिए भी, जिनका नहीं हो रहा है उनके लिए भी है, कि आखिर ये समय में क्या करना है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी इंग्लिश को सुधारने का प्रयास कीजिए। इसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं रेगुलरली। ये दोनों के लिए है, चाहे जिनका बिल्कुल ख़राब स्कोर आया है उनको भी इस समय में आखिर करेंगे तो क्या करेंगे। जब तक क्लैरिटी ना मिल जाए कि भाई एडमिशन होगा या नहीं होगा, तब तक आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए और थॉरोली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए। चाहे द हिंदू ले लीजिए या फिर इंडियन एक्सप्रेस ले लीजिए और उसको थॉरोली पढ़ें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये होता है कि सर जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो समय नहीं मिल पा रहा था न्यूज़पेपर पढ़ने का। भैया आप खूब समय है, पूरा पढ़िए, दिन भर पढ़िए, और जो भी नए नए वर्ड्स आपको दिख रहे हैं उसको आप नोट कीजिए, उसका आप मीनिंग देखिए और उसको बार बार अपने बोलचाल की भाषा में लाने का प्रयास कीजिए। यदि ये 3 टिप्स आप यदि 1 मंथ रेगुलरली फॉलो करेंगे, आप और सारे लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे। आशा करते हैं कि आप ज़रूर इसको फॉलो करेंगे, और ये भी आप बाद में कमेंट करना इस वीडियो में आकर के कि क्या आपको फ़ायदा हुआ है इससे या नहीं हुआ है। फिर भी यदि किसी का कोई और क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर में आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करने की कोशिश करेगी। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। यदि ऐसा है तो हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके का ऑथेंटिक लीगल जानकारी जो आपको मोटिवेट करता हो, मैं हमेशा लाने का प्रयास करता हूँ। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।